अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 24 जनवरी 2026 और ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं मंडे के लिए वीडियो। और सबसे पहले देख लेते हैं जी KSE 100 को। KSE 100 में जो ये क्लोजिंग आई है बहुत ही ज़बरदस्त आई है। हमारे पास डेली जो है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट आया है और इस कैंडल के बाद दोबारा जो है मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही है। अच्छा रीटेस्ट हुआ है और हमारी ये जो कैंडल है अच्छी रिजेक्शन के साथ एक अच्छी बॉडी के साथ जो है क्लोज हुई है। इंशाल्लाह अब 192.340 की तरफ बढ़ता हुआ इंडेक्स दिखाई देगा। तो अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले जी PSO देख लेते हैं। PSO में बाइंग करवाई थी 460 में और दूसरा मैंने लेवल बताया था 455 का, जो वहां तक मार्केट नहीं आई और 460 से ही दोबारा जो है रिवर्स हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो है हमारे पास अच्छा रिटर्न आया। ऑलमोस्ट हमें 10% जो है PSO दे चुका है हमारी एंट्री लेवल के बाद। अब जिसने भी बाइंग करनी है तो ज़रा देखें, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और अब दोबारा जो है डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से बहुत अच्छी जो है अपना लेवल पे आया हुआ है PSO। यहाँ पे बाइंग आप कर सकते हैं और अगर यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होती है तो इसके बाद दोबारा PSO एक अच्छी रैली आपको दिखाएगा और ऑलमोस्ट हम 520 को जो है 520 की तरफ जो है जाते हुए दिखाई देंगे। सो PSO में अब जो है बाइंग कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे कुछ बाइंग करें और वेट करें, सपोर्ट फॉर्म होने दें, यानी कि इसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिले तो उसके बाद अच्छी बाइंग आपको मिलेगी और स्टॉप लॉस आप उसके नीचे रख के चल सकते हैं PSO में। PSO के बाद OGDC देख लेते हैं। ओके जी, OGDC में मैंने वीडियो में ही एंट्रीज करवाई थी। मैंने कहा था कि आपने इस जो है क्लोजिंग के बाद कि आपने ये बाय कर लेना है और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बाइंग के बाद हमारे पास अगर देखा जाए पहली बाइंग से लेके अब तक हमें OGDC दे चुका है ऑलमोस्ट 26% पहली एंट्री से। दूसरी एंट्री जो है मैंने यहाँ पे करवाई थी जो कि है 294.40। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अगर देखा जाए तो हम ऑलमोस्ट 14% गेन इससे कर चुके हैं। आप जो OGDC में बाइंग करना चाहते हैं वेट करें, हमें ऑलमोस्ट 317 316 के एरिया पे अगर स्ट्रक्चर फॉर्म होता दिखता है तो हम बाइंग करेंगे, अगर नहीं होता तो हम बाइंग स्टार्ट करेंगे 301 302 के ऊपर। ठीक है, OGDC में ये एक अच्छा लेवल है और यहाँ पे दोबारा जब सपोर्ट फॉर्म होगी तो हम एक दोबारा अच्छी एंट्री बनाकर बैठेंगे इसमें इंशाल्लाह। सो OGDC में जो बाइंग करना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट करें, स्ट्रक्चर फॉर्म होने दें। जैसे कि यहाँ पे हमने वेट करवाया था और यहाँ पे एंट्री दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद देख सकते हैं तो वेट जो है अच्छा रहता है, अपने स्ट्रक्चर वाइज आप ट्रेड किया करें। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक में हमने एंट्री करवाई थी, वीडियो में भी बताया था मैंने और ग्रुप में भी बता दिया था। हमारी एंट्री थी इस जगह पे जो कि है 463.70 और उसके बाद से हमारे पास ऑल टाइम हाई को दोबारा ये रीटेस्ट किया और ऑलमोस्ट हमारे पास 8.5% का गेन दिया है। मीज़ान बैंक अब दोबारा से जो है सस्टेन कर रहा है अपने डेली लेवल के ऊपर और वीकली में अगर देखा तो वीकली में भी ऑलमोस्ट अच्छी ही क्लोजिंग आई है। ऑलमोस्ट देख सकते हैं तो अपना वीकली का जो है हाई ब्रेक हुआ था, लो बरकरार है। और अगर डेली के लिहाज से देखें तो डेली में ये हमारे पास ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई के बाद ब्रेकआउट आया, हमारे पास ये एरिया सस्टेन नहीं हुआ। नीचे मैंने ये एरिया दिया था कि फिर यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग करवाई और अच्छा रिटर्न दिया। अब दोबारा से जो है कुछ देखें तो इस तरह से मार्केट फॉर्म हो रही है कुछ इस तरह से। सो मीज़ान बैंक में आप दोबारा बाइंग कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है और हम दोबारा 500 का एम करके चलेंगे और उसके बाद 520 का जो है हम टारगेट लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह हिट करेगा। ओके जी, मीज़ान का बैंक के बाद हम फैसल बैंक देख लेते हैं। फैसल बैंक में भी बाइंग करवाई थी और वो एरिया दोबारा से अब एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए दोबारा से जो है मार्केट वहाँ पे आई है। हमारी बाइंग थी इस लेवल पे जो है कि 97.70। यहाँ से हमें इसने गेन दिया था ऑलमोस्ट 4.5% का और अब दोबारा मार्केट इसी जगह पे आई है। यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट फॉर्म होती है यहाँ से बाइंग स्टार्ट आप कर दें। अगर यहाँ पे दोबारा बुलिश क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से ये नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। इंशाल्लाह दोबारा ये 105 की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई देगा। सो फैसल बैंक भी अपनी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। फैसल बैंक के बाद हम देख लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब में अगर बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब दोबारा से जो है इसी लेवल के ऊपर आया जो हमारा बाइंग लेवल है। हमने इसमें भी बाइंग करवाई थी और वो बाइंग थी 40.70 पे और उसके बाद हमें तकरीबन इसने 5% गेन दिया और अब दोबारा ये इसी लेवल पे आया है। ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम इस वक्त अब बन चुका है और अच्छी क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट
यहाँ से दोबारा जो है आप बाइंग कर सकते हैं, एम कर सकते हैं हम दोबारा 43 का और रीटेस्ट के लिए हमारा ऑल टाइम हाई है। और इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह विकफिल 44, उसके बाद इंशाल्लाह 45 की तरफ बढ़ता हुआ बैंक ऑफ पंजाब दिखेगा। अच्छा है, फिलहाल अपनी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब के बाद अब हम देख लेते हैं हबको। हबको में मैंने बाइंग करवाई थी जो कि है 231.70। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होने वाली थी तो मैंने कहा था उठा लो हबको। हबको यहाँ से ऑलमोस्ट हमें इस वक्त रिटर्न दे चुका है 6.27% और हबको अब ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है ब्रेकआउट कैंडल दे चुका है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट 250 के बाद 260 इंशाल्लाह होगा। सो जो यहाँ पे बाइंग में बैठे हुए हैं कुछ टेक प्रॉफिट करके कुछ होल्ड कर सकते हैं और अगर दोबारा इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो फिलहाल आप थोड़ा सा वेट करें। अगर इसके बाद स्ट्रक्चर दोबारा फॉर्म होता है यानी कि हम 239.80 के ऊपर दोबारा मार्केट आकर सस्टेन करती है दोबारा आप इसको बाइंग कर सकते हैं। ओके जी, हबको के बाद अब हम देख लेते हैं ईफर्ट को। सो ईफर्ट मैंने कॉल दी थी, यहाँ पे बाइंग करवाई थी, मैंने ग्रुप में ही बता दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ईफर्ट में जो यहाँ पे बाइंग कर चुके हैं वो ऑलमोस्ट 4.5% अप है और कुछ टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। और हमारा विकफिल का टारगेट है 263 का, 263 के बाद 270 इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ईफर्ट में। ओके जी, ईफर्ट के बाद सिस्टम देख लेते हैं। सिस्टम में मैंने बाइंग करवाई थी इस बॉक्स में, बॉक्स के बाद कुछ इसने रिटर्न दिया, यहाँ पे मैंने इस टाइप पे बाइंग करवाई थी और ऑलमोस्ट 3% इसने गेन दिया था और दोबारा मार्केट नीचे आ चुकी है। ठीक है, सो अब जो है कोई इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो 153 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। 153 से ये स्ट्रक्चर फॉर्म करे और जैसे ही सपोर्ट फॉर्म होगी 153 से लेके 151 का जो एरिया है अच्छी बाइंग यहाँ पे इंशाल्लाह और अच्छी एंट्री आपको मिलेगी। सो सिस्टम जिसने भी बाय करना है वेट करें इस एरिया पे 153 151 इस एरिया पे सपोर्ट फॉर्म होती है तो यहाँ हम बाइंग करेंगे और हमारा एम दोबारा होगा 164 के लिए। ओके जी, ऑल दो देखें तो हमारे पास डबल बॉटम बना, डबल बॉटम के बाद ये नेक लाइन ब्रेक हुई, नेक लाइन ब्रेक होने के बाद ऑलमोस्ट ये जो है रिजेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट रिटेस्ट भी कह सकते हैं और दोबारा नीचे आ रहा है। सो अगर जो यहाँ पे बाइंग करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट वैसे 162 का होगा। ओके, सिस्टम के बाद अब हम देख लेते हैं जी MLCF मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। सो इसमें बाइंग इस क्लोजिंग के बाद करवाई थी, जैसे कि ये जैसे ही टैप हुआ उसके बाद यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे हमारी बाइंग थी, ऑलमोस्ट 5% गेन हमने इसमें लिया है। और जो इसमें अभी एंट्री लेके बैठे हुए हैं वो अगर वीकली के लिहाज से हम देखें तो ऑलमोस्ट ठीक है, हमारे पास जो है बुलिश इंगल्फिंग वीकली के लिहाज से इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट मैपल लीफ सीमेंट में होगा 127 का। 127 के बाद हम एम करेंगे 132-33 का। ठीक है, इंशाल्लाह MLCF भी काम कर जाएगा, अभी भी अच्छे लेवल के ऊपर मौजूद है। ओके जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं PPL। PPL में वेट काफ़ी वेटिंग हो रही है, इसमें वेट करें। हमारे पास एक एरिया है 261 से लेके 255 तक, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होती है तो बाइंग करेंगे, अगर सपोर्ट फॉर्म नहीं होती है तो हमारे पास लेवल है 252 का। 252 के ऊपर हम बाइंग स्टार्ट करेंगे PPL में। अभी जो बाइंग करना चाहते हैं बहुत रिस्की है, ऑल टाइम हाई पर जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सो वेट करें कुछ रिट्रेसमेंट का, हम 252 पे बाइंग करेंगे या फिर 261 के ऊपर सपोर्ट फॉर्म हो तो हम इसे उठाएंगे। ओके जी, PPL के बाद अब हम देख लेते हैं एयरलिंक। सो एयरलिंक ये जो एरिया है यहाँ पे जैसे सस्टेन कर रहा था, मैंने कॉल दी थी और ऑलमोस्ट उसके बाद जो है हमारे पास 3.5% गेन आया। ये हमारा एक TP था, दूसरा हमारा TP ये है। सो यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, इस वजह से दोबारा रिजेक्ट होकर नीचे आ गया है। यहाँ पे अब ऑलमोस्ट देखें तो हमारे पास ये इस बॉक्स में ऑलमोस्ट ये साइडवेज है, रेंज कर रहा है इस वक्त। ठीक है, सो एयरलिंक जो बाइंग करना चाहते हैं वेट करें, ऊपर रेजिस्टेंस जो है इसका ब्रेकआउट आए तब बाइंग करें या फिर वेट करें हमारे पास जो है 178 का जो एरिया है इसका रीटेस्ट आए, इसके ऊपर सपोर्ट फॉर्म हो तो तो एयरलिंक हम दोबारा उठाएंगे। ओके जी, एयरलिंक के बाद अब हम देख लेते हैं DG खान सीमेंट। सो DG खान सीमेंट काफ़ी स्लो परफॉर्म कर रहा है। हमारी बाइंग थी 226 से, 226 के बाद फिर हमने बाइंग करवाई 229 पे और 226 से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम अभी अप हैं 4%।
इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट 241 और फिर उसके बाद 248 होगा। 248 के बाद 250 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर हम इसे होल्ड करेंगे टिल 270 तक। ठीक है, अच्छा लग रहा है। फिलहाल डीजी खान एक अपवर्ड की तरफ मूव दे रहा है, लेकिन काफ़ी स्लो जो है इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ओके जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं NML को। ओके जी, NML की अगर बात की जाए, गौर करें, सेम एज यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई थी, वीडियो में ही बता दिया था। यहाँ से एंट्री के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 16% जो है गेन आया और उसके बाद हमने एग्जिट लिया था 203 के ऊपर। ठीक है, 203 पे हमने एग्जिट ले लिया था, ऑलमोस्ट 16% तक हमें इस एंट्री के बाद मिला है। अब अगर इसमें कोई एंट्री करना चाहते हैं तो गौर करें, डेली के लिहाज से जो हमारे पास एक रिटेस्ट लेवल था वो सस्टेन कर रहा है, रिजेक्ट होकर दोबारा मार्केट ऊपर आके इस कैंडल क्लोज हुई है। NML अगर आप इंपल्स एंट्री के साथ बाय करना चाहते हैं तो हमारी एंट्री रहेगी 198.61, ब्रेक होता है तो आप NML उठा सकते हैं। ठीक है, फिर स्टॉप लॉस आपका होगा 192.50। सो इस लिहाज से आप ट्रेड कर सकते हैं। हमारा टारगेट दोबारा 205 का होगा, 205 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह हम 220 तक इसे होल्ड करेंगे। और अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता तो हम वेट करेंगे इस गैप का फिलअप होने का, और हमारी जो असल बाइंग है वो हम वेट करें 185 का। सो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किस तरह वो देखते हैं। अगर यहाँ हाई ब्रेक होता है तो हम यहीं पे बाइंग कर लेंगे, अगर नहीं होता तो वेट करेंगे 185 का। NML के बाद देख लेते हैं जी NPL अगर देखें तो NPL में अब जो है गौर करें, यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ और हमारे पास एक सपोर्ट फॉर्म हुई है। ठीक है, डेली में सपोर्ट फॉर्म हुई है। अभी तक गौर करें तो ये वाला एरिया जो गैप है वो फिलअप नहीं हुआ है। सो इसमें अगर बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ी कर सकते हैं, और बाइंग होगी इफ 87.87 ब्रेक होता है तो आपकी एंट्री यहाँ रहेगी। स्टॉप लॉस होगा हमारा 83.80 का। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमारी एंट्री होगी 87.87 ब्रेक होता है तो फिर हम दोबारा एम करेंगे 96.40 का। और अगर ये ब्रेक नहीं होता तो हम वेट करेंगे गैप फिल होने का और हमारी बाइंग ऑलमोस्ट 80 के ऊपर जो है होगी। हम 80 के ऊपर इसे उठाएंगे अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता। सो इस हिसाब से चलिए कि अगर यहाँ पे कोई उठा भी रहा है तो फुल क्वांटिटी ना ले, क्योंकि ये जो है नीचे गैप फिल होने के चांस हैं। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट बाइंग होगी 80। NCPL भी देख लेते हैं जी। NCPL सेम, NCPL लो ब्रेक ऑलमोस्ट नहीं हुआ है, इक्वल लोज लगे हैं और हमारे पास सपोर्ट फॉर्म हुई है, बुलिश इंगल्फिंग है। हमारे पास अब एंट्री जो है करंट पे कुछ उठा सकते हैं, और जो है हम 68.87 अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास वैलिड एंट्री पॉइंट बन रही है। 68.87 ब्रेक होता है तो हम यहाँ एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट दोबारा होगा 73-74 का। ठीक है, और स्टॉप लॉस बिलो देके चल सकते हैं। सेम एज यहाँ पे हमारे पास एक गैप है, ये वाला गैप फिल हो चुका है, ये हमारे पास नहीं हुआ। और अगर ये यहाँ पे बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ देके चलें, या फिर आप नेक्स्ट बाइंग यहाँ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी एवरेज के लिहाज से। सो हमारी नेक्स्ट बाइंग होगी 59.80 की। ठीक है, हम यहाँ पे फिर बाइंग स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं, अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता तो फिर चांसेस है दोबारा मार्केट नीचे आए, हमारे पास अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म हो, एक रीटेस्ट हो, रीटेस्ट के बाद दोबारा ऊपर जाती हुई दिखे। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं NRL में जनाब यहाँ पे पहली एंट्री थी हमारी, इस जगह पे ग्रुप में भी बताया था, और पहली एंट्री में हमारे पास 5% गेन हुआ। दूसरी एंट्री हमारी इस जगह पे थी, मार्केट ओपन होते ही NRL जो है मैंने उठाया था, ग्रुप में भी बता दिया था। इस एंट्री के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 9% गेन आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर गौर करें, अब जो इसमें इस एंट्री पे बैठे हुए कुछ टेक प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कहा था कि कर लें 470 पे। और अगर वीकली के लिहाज से बात की जाए, वीकली हमारे पास ब्रेकआउट कैंडल आई है। सो अगर इसमें होल्डिंग करना चाहते हैं या कुछ और बाइंग करनी चाहते हैं तो अब स्टॉप लॉस बिलो यानी कि 427 का एक स्टॉप लॉस माइंड में रख के चल सकते हैं, बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं वीकली के लिहाज से। और वीकली के लिहाज से फिर होल्डिंग होगी, ऑलमोस्ट 500 का जो है टारगेट है। इंशाल्लाह आपको ये जो है अबूर होता हुआ नजर आएगा। सो इसमें NRL में भी बाइंग आप कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है। ओके जी, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च भी लाजमी किया करें। NRL के बाद अब हम देख लेते हैं जी मारी को। ओके जी, मारी अब इस वक्त रेंज कर रहा है। मारी में अगर कोई बाइंग करना चाहता है 744 का ब्रेकआउट आने दे, या फिर वेट करें दोबारा 715 पे जो है मार्केट आए तो हम यहाँ इसमें बाइंग करेंगे। सो मारी स्ट्रक्चर वाइज अभी बहुत ही बोर लग रहा है। ओके जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं
लकी सीमेंट में गौर करें, यही एरिया सस्टेन कर रहा है, रिजेक्ट हुआ है, दोबारा इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे बाइंग करवाई भी थी, यहाँ पे भी बाइंग करवाई थी, ठीक है। बाइंग पहली हमारी है 483 की, दूसरी बाइंग हमारी है 491 की, अभी भी उसी एरिया पे मौजूद है। इंशाल्लाह लकी हमें अच्छा रिटर्न देगा, अभी भी जो है ये एरिया सस्टेन कर रहा है, तो इसमें बाइंग कर सकते हैं आप। हमारा टारगेट जो है 514 का रहेगा, 514 के ऊपर क्लोजिंग आती है, विक फिल हमारे पास फिर 530 का जो है टारगेट लेकर हम चलेंगे। 530 के बाद साइकोलॉजिकल लेवल ऑलमोस्ट 540 और इसी तरह 550 का होगा इंशाल्लाह। सो लक भी अच्छा लग रहा है, लक भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं ऑलमोस्ट CPHL जी। CPHL में भी बाइंग करवाई थी, हमारी बाइंग थी, ग्रुप में बता दिया था मैंने कि मैसेज कर दिया था कि जल्दी से CPHL उठा लो, और हमारी बाइंग थी 86.70 की, यहाँ पे हमारी बाइंग थी। और बाइंग के बाद हमारा जो ये देखें तो 6.5% हमें गेन दिया है। इसके अलावा मैंने जो है नेक्स्ट जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, मैंने वीडियो में बताया था कि सुबह CPHL आप उठा सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा 92.50 का, ठीक है, 92.50 का हमारा टारगेट रहेगा। और गौर करें इसी के ऊपर हमें ऑलमोस्ट इसने ये गौर कर सकते हैं आप, ऑलमोस्ट हमारे पास कह सकते हैं 3% तक का गेन दिया था। सो CPHL अब भी अच्छा लग रहा है हमारे पास। ये अगर 88.68 जो है ये सस्टेन करता है तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट 95.40 का होगा। सो कुछ ये थे स्टॉक्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।